तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर सैलानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमाम सैलानियों को जिन्होंने इस नरसंहार में अपनी जान गंवाई उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हुए IBC 24 भी इन तमाम सैलानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है, शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसे उन्हें जानकारी मिली कि पहलगाम में बेहद बड़ा आतंकी हमला हुआ है, कल ही वो जम्मू कश्मीर पहुंच गए थे। उमर अब्दुल्ला के साथ उन्होंने देर रात एक हाई लेवल मीटिंग की। उमर अब्दुल्ला भी लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए हैं और जैसा कि IBC 24 ने आपको जानकारी दी थी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचेंगे और तमाम सैलानियों को श्रद्धांजलि देंगे। जितने भी सैलानी यहाँ पर मारे गए हैं उनके परिजन भी जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं, श्रीनगर पहुंच चुके हैं। उनके परिजनों से मुलाकात करते हुए उन्हें ढांढस बंधाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर इस वक्त पहुंचे हुए हैं। अस्पताल जाकर के वो घायलों का हालचाल भी जानेंगे, लेकिन ये वो तमाम सैलानी जो यहाँ पर खुशनुमा पल बिताने के लिए पहुंचे थे, उनके परिजनों ने उन्होंने भी सोचा नहीं होगा कि उनके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा, वो आतंकी हमले का शिकार हो जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन्हें श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, तो मृतकों को अमित शाह श्रद्धांजलि दे रहे हैं। IBC 24 भी मृतकों को श्रद्धांजलि, अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है और तमाम परिजन जो शोक में डूबे हुए हैं, शोक संतप्त परिवार के प्रति हमारी भी संवेदनाएं। जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस हेडक्वार्टर की लाइव तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। श्रीनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। पुलिस हेडक्वार्टर की लाइव तस्वीरें, मृतकों को अमित शाह ने श्रद्धांजलि दी है। और इसके बाद दोपहर कल जो 2:45 बजे ये आतंकी हमला हुआ है, लगातार हलचल तेज है जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक। अब से थोड़ी ही देर में सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर में बड़ी बैठक होने वाली है। PM आवास में CCS की बैठक होगी, सुरक्षा कैबिनेट की। सुरक्षा से जुड़े हुए जितने भी अधिकारी हैं वो तमाम उस बैठक में शामिल होंगे और फिर आगे रणनीति बनाई जाएगी कि आखिर अब इन आतंकियों से कैसे बदला लिया जाएगा, कैसे इन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, क्या स्ट्रैटेजी होगी भारत की, सब ये जानना चाहते हैं। आगे क्या रणनीति होगी, सब ये जानना चाहते हैं। तो अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मृतकों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं और इसके बाद श्रीनगर के अस्पताल पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। घायलों से हालचाल भी जानेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर कल वहां पर हुआ क्या, किस प्रकार से इस वारदात को अंजाम दिया गया। जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी थे उनसे भी मुलाकात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आपको बता दें कल ही जम्मू कश्मीर वो पहुंच गए थे, कल लगातार वो पूरे हालातों पर नजर बनाए हुए थे और आज सुबह वो श्रीनगर पहुंचे हुए हैं और अभी मृतकों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तमाम जितने भी यहाँ पर मृतक हैं उनके परिजन यहाँ पहुंचे हुए हैं और श्रद्धांजलि का आप ये सिलसिला देख रहे हैं। और ना सिर्फ श्रद्धांजलि, लोग इस बार ये भी कह रहे हैं कि अब कैंडल मार्च से शोक संवेदनाएं व्यक्त करने से बस काम नहीं चलेगा, अब देश को बदला चाहिए, क्योंकि पहलगाम में ये जो दिल दहला देने वाला हमला हुआ है उसने एक नहीं कई सवाल खड़े कर दिए हैं। 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, उनका धर्म पूछा जा रहा था और एक एक कर उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा था। तो कई सवाल उठ खड़े हुए हैं क्योंकि एक ट्रेंड भी देखा गया कि आप टाइमिंग पर भी ज़रा नज़र डालिए। JD Vance जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, उनके लिए तमाम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त भारत में है, उनके इस दौरे को कवर कर रही है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे। वक्फ कानून का एक तरफ विरोध और दूसरी तरफ 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। पहलगाम में ही वो बेस कैंप है जहां पर पहला पड़ाव होता है इस यात्रा का। तो क्या सोची समझी साजिश के तहत इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया? क्या एक मैसेज फिर देने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान और ये आतंकी, ये कायर बुज़दिल आतंकी अब भी कश्मीर को भूले नहीं। आर्थिक स्थिति कमजोर बहुत है पाकिस्तान की, लेकिन उसके बाद भी कश्मीर का राख अलापना अभी पाकिस्तान ने बंद नहीं किया और एक बार फिर से इस आतंकी हमले के साथ उसने यही मैसेज देने की कोशिश की है। तो अब कई बड़े सवाल कि पूरे इंटरनेशनल लेवल में आखिर पाकिस्तान को भारत कैसे सबक सिखाएगा, कैसे उसे इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक लेवल पर उसे अलग थलग करेगा। और जिस प्रकार से एक धार्मिक कट्टरता देखने को मिली, लोगों का धर्म पूछकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, अब उसका बदला कैसे लिया जाएगा? क्या इस बार फिर एयर स्ट्राइक
स्ट्राइक की जाएगी, सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी, या फिर इस बार बदला लेने का अंदाज कुछ अलग होगा। सबको अब इंतजार है कि कब पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकियों का सफाया किया जाएगा। इससे पहले आपको याद होगा उरी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक हुई, लेकिन अब देश सर्जिकल स्ट्राइक नहीं बल्कि अब ठोस कदम चाहता है, हमेशा के लिए आतंक का सफाया चाहता है। जैसे नक्सलवाद के लिए बाकायदा एक डेडलाइन तय कर दी गई है कि मार्च साल 2026 तक नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा, तो क्या अब ऑपरेशन ऑल आउट के तहत उस अभियान में तेजी आएगी? आप देखिए, जम्मू से लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, श्रीनगर से लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जम्मू में एक तरफ पहलगाम हमले का विरोध किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमाम मृतकों को, सैलानियों को जिन्होंने इस आतंकी हमले में अपनी जान गंवाई है, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो 22 अप्रैल की दोपहर करीब 2 बजे कश्मीर के पहलगाम की बैसन घाटी में कत्लेआम मचा दिया आतंकियों ने। देश के अलग अलग राज्यों से जो लोग यहां पर पहुंचे हुए थे घूमने के लिए, यहां के खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठा रहे थे, यहां के वादियों में रोमांचित हो रहे थे, खुले मैदान में थे, उनके ऊपर किस तरह से गोलियों की बौछार की गई, गोलियों की गूंज से पहलगाम दहल उठा, और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से सब जगह कत्लेआम का मंजर नजर आया। जंगल की तरफ से बताया जाता है कि आतंकी आए, टूरिस्ट कुछ भी समझ पाते, अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी गई, लोगों के नाम पूछे गए, धर्म पूछा गया, उनसे कलमा पढ़वाया गया और फिर लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। सूत्रों के मुताबिक टूरिस्ट से नाम पूछा गया, उन्होंने अपना नाम बताया, जंगल से आए कुछ लोगों ने टूरिस्ट की ओर इशारा किया, ये कहा गया कि ये मुस्लिम नहीं है, पिस्टल निकाली और फिर टूरिस्ट के सर में गोली मार दी गई। करीब 40 मिनट तक इसी तरह कत्लेआम का मंजर वहां पर देखा गया और अब उस कत्लेआम का विरोध पूरे देश भर में हो रहा है। जम्मू से लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं विरोध प्रदर्शन की, और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं श्रीनगर से लाइव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमाम सैलानियों को जिन्होंने अपनी जान गंवाई है इस आतंकी हमले में, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं।